आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ओबीसी आरक्षण 5% को लेकर के क्या है पूरा मामला, आइए इसमें आपको एक एक करके बिंदुवार स्पष्ट करते हैं। नियुक्ति मात्र एक कदम दूर, अभ्यर्थियों की यह गलती पड़ने जा रही है भारी। देखिए, नियुक्ति पत्र बहुत दूर नहीं है, उसके बाद भी क्या गलती कर रहे हैं अभ्यर्थी जिसके कारण अभी तक नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर लेकर के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञापित हुई, जिसमें सबसे पहले जनवरी में एक कट ऑफ तय किया गया पासिंग मार्क, जिसमें 40% आरक्षित वर्ग का और अनारक्षित का 45% वर्ग, जिसमें अनारक्षित में 45% में ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया, अर्थात उसमें आरक्षित वर्ग में इसकी श्रेणी में इसको छूट नहीं दिया गया था। इसको लेकर के अभ्यर्थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, विधानसभा सद्भावना समिति, इन तमाम जगहों पर अपनी बातों को रखा, अपनी कोर्ट सुनवाई कराई और उसके बाद इन तीनों जगहों से इनके पक्ष में सकारात्मक आदेश आ गए। तीनों में कारण क्या था कि आज के विगत 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले की जितनी भर्तियां हों या उसके बाद की जितनी 69,000 भर्ती हुई हो, चाहे अभी एडेड कॉलेज की भर्ती, जूनियर हाई स्कूल की, तमाम भर्तियों में 5% का छूट सबको दिया गया, प्रदान किया गया। पीछे वाले में भी आगे वाले, मात्र एक ऐसी इकलौती भर्ती थी 68,500 शिक्षक भर्ती जिसमें इनको छूट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि एनसीटी की गाइडलाइन में भी है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि आप दो ही शब्दावली का प्रयोग करेंगे, न कि ओबीसी एससी एसटी। आप या तो एक अनारक्षित श्रेणी रखेंगे और एक आरक्षित श्रेणी रखेंगे। तो आरक्षित श्रेणी में ओबीसी को लाभ नहीं मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और सद्भावना समिति से आदेश इन बच्चों के फेवर में आए हैं। और यह आदेश आने के बाद भी 15 दिनों में नियुक्ति पत्र या आगे की प्रक्रिया पूरी करने की बात आदेश दिया गया था। अभी तक सरकार इस पर कदम नहीं बढ़ा पाई है। अभ्यर्थियों ने तमाम अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से अपनी बातों को रखा और मामले को हाईलाइट किया। यहाँ तक कि मंत्री जी से जब भी बच्चे मिलते हैं उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपका काम हो रहा है। एक खबर निकली कि मामला कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि मामला हम आपका कोर्ट में नहीं भेजेंगे और आपको राहत की सांस दी जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ। अब रही बात, यह मामला क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसका एक ही रास्ता है, वो है कि अभ्यर्थी आगे निकल कर नहीं आना चाहते। कुछ चुनिंदा लोगों जैसे शिविर सिंह हो, तूफान सिंह या तमाम जितने विचार लोग, जितने लोगों ने प्रयास किया, जितना प्रयास कर सकना था उन्होंने किया, सोर्स लगाया, आपस में जाकर अपनी बातों को रखा। लेकिन अब दबाव का समय है, बिना दबाव दिए उसमें भी कम से कम 400, 500, 200 भी संख्या होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। 5 से 10 दिनों तक एको दिन घर नहीं बैठना होगा। अगर 10 दिन लगातार आपने 200 संख्या दे दी तो यह स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि आप 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी घर से निकलना नहीं चाहते। इसकी देखिए 35 दिनों से इको गार्डन में धरना चल रहा है, 36वां दिन हो गया, लेकिन अभ्यर्थी वहाँ 9 के बराबर हैं। इक्का दुक्का अभ्यर्थी रहते हैं। आप समझिए प्रतिदिन की रिपोर्ट जाती है। और अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का कारण भी है कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम ही बचे हुए अभ्यर्थी भी हैं, फिर भी बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो ये लोग समझते हैं कि चलिए हम नहीं जाएंगे, फला जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट तौर से समझिए जब अभ्यर्थी कम है, आप नहीं जाएंगे तो ये प्रक्रिया डिले होती ही जाएगी। आप सब काम छोड़कर सोचिए कि अब इसी के लिए 5-10 दिन हमको देना ही है और सब लोग एक साथ मिलकर तय करेंगे, तब जाकर के दबाव बना सकते हैं। जैसे शिविर सिंह ने एक स्पष्ट तौर पर कहा है कि 20 के बाद एक लंबा संघर्ष हम लोग करना पड़ेगा, एक धरना देना होगा। तो इसको लेकर के अगर वह साथ नहीं दिए तो जानते हैं जो अगुवाई करने वाला होता है व्यक्ति, उसका ही मनोबल टूट जाता है। हाँ, रही बात सरकार की तरफ से सकारात्मक पहलू निकल कर आ गए हैं। लगभग मानकर चलिए 70 से 80% आपका काम हो चुका है। बस एक अंतिम कील आपको ठोकनी बाकी है। अगर अच्छे से मेहनत करके आपने ठोक दिया तो निश्चित तौर पर आप नियुक्ति पत्र पाएंगे। नहीं तो आप ये भी जानिए 99% काम हुआ भी 1% बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ये समय कब किस करवट बैठ जाएगा, कब सरकार को मन में आए कि इनको नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, एकाएक हो सकता है कोई इसी परिस्थिति आई, मंत्री जी भी बदल गए और व्यवस्थाएं तुरंत बदली, तो आप सोचते रह जाएंगे और संख्या बल नहीं दिखा पाएंगे, तब तक मामला बहुत ही कुछ बिगड़ जाएगा। तो रही बात यही कि आपके मंत्री भी ओबीसी से हैं। भले आप मंत्री जी मुख्यमंत्री के आदेश पर ही काम करते हों, लेकिन ओबीसी होने के कारण आपकी बात को रखा जा रहा है, उस आधार पर आपकी बात को रखते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, अगर जैसे ही मामला बदला, मंत्री पद किसी का बदला, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर
पाएंगे। तो अंतिम कील है, अपना प्रयास आप खुद कीजिए, नहीं तो मान कर चलिए कि 68,500 का मामला दबता देर नहीं है, 70% हो गया है, अब आपको लेना है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।